Assalamu alaikum, I'm dietitian Rafi and today I'm telling you about the 6 important steps to reduce your belly fat. First I start, one thing I must mention that it's a journey, not a single night के रातों रात वेट रिड्यूस हो जाए और बेली फैट भी ख़त्म हो जाए. इट्स इम्पॉसिबल. कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि जिससे घुमाया और आपका वेट रिड्यूस हो गया तो आप पतले होके फिरें. ऐसा नहीं हो सकता. इसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड अ लाइफस्टाइल चेंज विथ कंसिस्टेंट होलिस्टिक अप्रोच and be consistent what you are following, but following a realistic goal. रियलिस्टिक गोल मीन्स ये कि आपने कंसिस्टेंट होके एक डाइट को फॉलो करना है. इसके अकॉर्डिंगली अभी तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं, लेकिन उससे पहले ये कि रियलिस्टिक गोल क्यों मैंने मेंशन किया है, यानी कि उसमें आपने ये नहीं कि कोई फैट डाइट्स यूज़ करना शुरू कर दी या कोई किस किस्म की क्रैश डाइट शुरू कर दी और उस फैट डाइट्स और क्रैश डाइट्स के को आपने 2 वीक्स के लिए फुल किया, उसके बाद आपने स्टॉप किया, उसके बाद दरमियान में आपने कुछ और स्टार्ट कर दिया या जंक्स ऐड कर लिए, फिर रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ चले गए जिससे आपका वेट रिड्यूस. नो, दिस इज़ टोटली रॉन्ग. या ये नहीं हो सकता कि अपने आप को पनिशमेंट दें कि विग्रस किस्म की एक्सरसाइजेस की और साथ में स्टार्वेशन मोड में अपने आप को रखा ताकि वेट रिड्यूस हो जाए और साथ में फ़ैट भी बर्न होना शुरू हो जाएगा. इस तरह नहीं फैट बर्न होता, कभी भी नहीं. इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच आपको चाहिए. आपका माइंडसेट होना, आपका कंसिस्टेंट होना लाइफ के साथ साथ, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ बहुत ज़रूरी है. और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के साथ मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, यू हैव टू नो अबाउट योर बॉडी कि रीज़न आया क्या है आपका बेली फैट का. क्या आया, क्या ये कोई ममी बेली है, किसी किस्म का स्ट्रेस बेली है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के साथ साथ किसी किस्म की लोअर बेली फैट आया हुआ है, पीसीओडी का मसला तो नहीं, थायराइड बेली तो नहीं है, इस किस्म के कोई भी इश्यूज़ हैं तो ये डिफरेंट है. यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ दीज तो नहीं है, यानी कि स्ट्रेस भी साथ में, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट भी है, ब्लोटेड किस्म की बेली भी है. ये कॉम्बिनेशंस आजकल बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं. तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरी आया बेली किस वजह से. उसके अकॉर्डिंगली आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड सेट करना है कि इस है तो इसके अकॉर्डिंगली इन स्टेप्स जो मैं आपको बताने लगी हूँ इनको फॉलो करना है. कैसे? पहला स्टेप है स्टॉप ओवर ईटिंग. इफ़ यू आर टेकिंग अ हेल्दी मील, इवन आपने उसको पोर्शन में लेना है, मॉडरेशन में यूज़ करना है. और माइंडफुल ईटिंग जो है बहुत ज़रूरी है, स्लो चूइंग. और इसके साथ साथ देखा जाए अवॉइड करना है कोई शुगरी कंटेंट जो तो नहीं बहुत ज़्यादा ले रहे, और इसके साथ साथ सॉल्टेड चीज़ों का इंटेक बहुत ज़्यादा तो नहीं है. और अवॉइड करना है इसमें तमाम पैकेजिंग चीज़ें जितनी भी हैं, प्रोसेस चीज़ें जितनी भी हैं, रेडी टू कुक मील्स जितने भी हैं, ऑर्डर प्लेस जंक्स जो हैं जो हम घर में मंगवा लेते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करना है. ताज़ा ऑर्गेनिक चीज़ों का इंटेक करना है जो कि आपकी सेहत को बेहतर रखे और साथ साथ बेली फैट की रिडक्शन में बहुत ज़्यादा मावन है. इसके साथ सेकंड स्टेप जो है वो है द आर्ट ऑफ ड्रिंकिंग, यानी कि उसमें आ जाता है पहली चीज़ ये है सिप्स ऑफ वाटर का होना बहुत ज़रूरी है. यानी कि आप जब भी पानी पिए, सिप्स ऑफ वाटर की फॉर्म में लेना है, जिससे स्लाइवा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को बेहतर करेगा. एंड इफ़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ गुड, योर हेल्थ इज़ गुड, और साथ में आपका बेली फैट के 100% चांसेस हैं रिड्यूस होने के. और इसमें कभी भी आपने गल्पिंग नहीं करना पानी को, और अवॉइड करें जूसेस का इंटेक. उसको जूसेस को रिप्लेस करें विद पल्प. स्मूदीज़ के साथ आप ले सकते हैं, और स्मूदीज़ में आप पल्प के साथ जब देंगे वो बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ पल्प का होना बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ लिक्विड्स में अगर देखा जाए तो लेमन इन्फ्यूज़ वाटर ले सकते हैं, डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, डिटॉक्स टीज ले सकते हैं. मेरी डिफरेंट इंस्टाग्राम पे भी है डिटॉक्स बेली फैट रिडक्शन के अकॉर्डिंगली, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी इसमें. और इसके साथ साथ देखा जाए तो आप लेमन ग्रास टी ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं विदाउट सॉल्ट, विदाउट शुगरी कंटेंट एडेड. और इसके साथ थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं. थर्ड स्टेप है आपका ऐड प्रोटीन्स इन योर एवरी मील, यानी कि सारे दिन में जो इंटरवल्स में डाइट को डिवाइड किया है उसमें एवरी मील इन एवरी स्नैक आपका प्रोटीन का इंटेक हर स्नैक में होना बहुत ज़रूरी है. और लास्ट मील आपका 8 o'clock हो जाना चाहिए, और प्रोटीन अलॉन्ग विद योर कार्ब्स और एंड हेल्दी फैट्स के साथ होना मस्ट है. और प्रोटीन क्या, इसके बेनिफिट क्या हो गए? इट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म
और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो क्या होगा कि आपका इट बर्न्स योर बेली फैट, और बेली फैट रिड्यूस और फुलनेस का एहसास होगा आपको जब आप प्रोटीन का इंटेक हर इंटरवल में ऐड करेंगे। और साथ साथ देखा जाए तो डोंट एक्सक्लूड योर कार्ब्स, ये नहीं कि कार्ब्स को एक्सक्लूड करते हैं, बिल्कुल हेल्दी कार्ब्स में आप होल ग्रेन से ले सकते हैं, आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल, लीग्यूम्स एंड लेंटिल्स को ऐड कर सकते हैं, अपने पोर्शन में अपनी डाइट का पार्ट बना सकते हैं, सैलड्स की फॉर्म में, रायतास की फॉर्म में ले सकते हैं, सौते वेजिस को ऐड कर सकते हैं साथ में अपने प्रोटीन इंटेक के साथ साथ। और कभी भी कार्ब्स को एक्सक्लूड ना करें अपनी डाइट में से, क्योंकि इससे आपका गट बहुत हद तक कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। और इसके साथ साथ देखा जाए तो नेक्स्ट जो है वो है आपका, इसी में जो इंक्लूड करूँगी एक और चीज़, वो है आपका हेल्दी फैट का इंटेक, जिसमें ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो कि आपके बेली फैट को बहुत अच्छा रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ नट्स एंड सीड्स आ जाते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। और विदाउट, क्योंकि हेल्दी फैट्स ही आपके जितने भी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल लेवल्स एक तो उनको मेंटेन करते हैं, तो उससे आपका बेली फैट जो है रिडक्शन पॉइंट पे तभी आता है जब आप फैट्स, हेल्दी फैट्स का इंटेक करते हैं। और अगर आप इन एक्सक्लूड करेंगे फ़ैट को, फ़ैट फ्री डाइट करेंगे, बहुत से हेल्थ इश्यूज सामने होते हैं। और फैट, बेली फैट कभी भी रिडक्शन पॉइंट में नहीं आता। हेल्थ इश्यूज़ कौन कौन से हैं उसमें आपके तमाम आ जाते हैं सामने। हेयर लॉस होना जो हो शुरू हो जाता है, इसके साथ स्किन एजिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसमें आईबीएस का है, और इसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, इम्यूनिटी लो जो है, इस किस्म के तमाम इश्यूज़ जो हैं वो सामने आते हैं। तो हमने इन तमाम बैलेंस डाइट के साथ साथ इन चीज़ों को अपना डाइट का पार्ट बनाना है और अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, कंसिस्टेंट होके इस डाइट को लेके चलना है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। इसके साथ ही फोर्थ स्टेप है जो है वो आपका है स्लीपिंग पैटर्न। स्लीपिंग पैटर्न यानी कि अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत पुअर है, आप बेशक ले रहे हैं हेल्दी डाइट का इंटेक है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी साथ हो रही है, लेकिन अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न पुअर है तो आपका कभी भी बेली फैट रिड्यूस नहीं हो सकता। आपका प्रॉपर साउंड स्लीप जो है बहुत मस्ट है आपकी बेली फैट की रिडक्शन में। और साथ ही में एक और जो फिफ्थ स्टेप है वो है आपका स्ट्रेस, रिड्यूस योर स्ट्रेस। और स्ट्रेस जो है इसमें देखा जाए तो अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल्स में रेज होते हैं, और इफ़ योर कॉर्टिसोल लेवल रेज्ड, योर एस्ट्रोजन लेवल रेज्ड, और उससे क्या होगा कि आपके जो बेली फैट है वो कभी रिडक्शन पॉइंट में नहीं आएगा। और इसके साथ साथ क्या करना है कि आपने अपना फिक्स करना है इस स्ट्रेस फैक्टर को। सबसे पहले जब आपने वेट रिडक्शन की बात आती है या बेली फैट को रिड्यूस करना है, फिक्स योर रूट कॉज ऑफ योर स्ट्रेस। आप योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना स्ट्रेस फैक्टर को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सिक्स स्टेप जो है वो है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कभी भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के थ्रू आप अपने आप को अपना बेली फैट रिड्यूस नहीं कर सकते। उसमें वॉकिंग, सिंपल एक्सरसाइजेज जिसमें वॉक है, योगा है, जॉगिंग है, और जुम्बा क्लासेस भी ले सकते हैं सिंपल 30 मिनट्स की डेली। इन चीज़ों को आपने साथ में रखना है जिससे आपका बेली फैट जो है 100% रिड्यूस हो गया। कुछ पोजेज योगा के ऐसे हैं जिससे आपके बेली फैट रिडक्शन पॉइंट पे 100% आता है। अलॉन्ग विद योर हेल्दी डाइट, कंसिस्टेंट होना साथ में बहुत ज़रूरी है। इंटरवल्स में नहीं कि ब्रेक्स लेके हम करें और उसके बाद दोबारा से रीजॉइन किया, इस किस्म का नहीं। और अगर आपकी सेटिंग जॉब रिलेटेड जॉब है तो डेफिनेटली आपने ये नहीं कि 1 घंटा एक्सरसाइज की और उसके बाद सारा दिन बैठे रहे, नहीं, उसमें आपने थ्रू आउट द पीरियड आपका एक्टिविटी साथ होना बहुत। यार 1 घंटे के बाद अपने आप की चहलकदमी या हल्की फुल्की वॉक जो है वो उसका आंसर होना चाहिए साथ में। So these are the important steps to reduce belly fat, but require commitment along with your lifestyle. यानी कि कमिटमेंट होना, इसके साथ कमिटेड होना, किसी चीज़ को भी अचीव करना हो तो कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना आप कमिटेड होंगे उतना आपके लिए ये सफ़र आसान होगा। एंड होपफुली यू फॉलो दीज स्टेप्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me in the comment box, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.